हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का माध्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आपको माध्य निकालने के लिए नहीं आता है तो ये वीडियो को आप अच्छा से पूरा देखिए और अच्छा से समझ में आएगा। समझाने की गारंटी हम लेते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों को हम अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और 100% उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो परीक्षा में ऐसे दिया हुआ रहेगा कि इस तरह से हम 2 प्रश्न इसमें हम बताते हैं, ठीक है। और परीक्षा में आपको अच्छा से बन जाएगा। तो प्रश्न में कहेगा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है तो के का मान निकालें, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक प्रश्न है, ठीक है। और एक सारणी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और कहेगा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है तो के का मान ज्ञात करें या एक्स का मान ज्ञात करें। और यहाँ पर 25 के जगह पर कुछ भी हो सकता है और आपको इस तरह से एक सारणी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न लिए हैं निम्न आंकड़ों का माध्य 18.75 है तो पी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के है और यहाँ पर पी है, यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। और यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर कुछ भी संख्या हो सकता है। और आपको इस तरह से आपको एक सारणी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक फार्मूला भी याद करना पड़ेगा। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा। एम को आप उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे पलट दीजिएगा तो यही होता है सिग्मा, है ना। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। आपको इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो आपको कैसे बनाना है, तो आइए बनाने से पहले कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इस प्रश्न को जब हम बनाएंगे तो कुछ बेसिक चीज़ होता है। एक होता है चार, ठीक है, एक होता है अचर, ठीक है। तो चार हम किसको बोलेंगे और अचर हम किसको बोलेंगे। तो ए बी सी डी वाला जितना भी अक्षर होता है, ए बी सी डी ई एफ से लेकर के जेड तक, इसको हम बोलते हैं चर, ठीक है। और अचर बोलते हैं गिनती वाला संख्या को। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 -2 -3 या √5 या √6, इसको बोलते हैं हम अचर, ठीक है। गिनती वाली संख्या को हम अचर बोलते हैं और ए बी सी डी वाला अक्षर को हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम आपको अब इस प्रश्न को हम समझाते हैं अच्छी तरह से। तो ये प्रश्न दिया हुआ रहेगा आपको इस तरह से और आपको कहेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो देखिए ये प्रश्न रहा, आपको एक बक्सा बना लेना है, ठीक है। ऐसे बड़ा सा एक बक्सा बना लेना है और इस तरह से आपको एक बक्सा पहले बनाना है और इसमें ऐसे 3 लाइन खींचना है, ठीक है, 3 लाइन। और जो मान दिया हुआ रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है एक है एक्स है, तो एक्स एक बक्सा में लिख देंगे एक्स, ठीक है। और दूसरा में दिया हुआ है एफ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ है। और आप देखिए एक्स के सामने वाला वैल्यू इस लाइन में जो दिया हुआ है वो हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो एक एक्स के सामने वाला में क्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 15 है तो 15 लिखेंगे, फिर 25 है तो 25 लिखेंगे, फिर 35 है तो 35 लिखेंगे, फिर 45 है तो 45 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एफ के सामने वाला जो वैल्यू है इसमें लिख देंगे इस बक्सा में। तो यहाँ पर 3 है तो सामने सामने लिखेंगे, 3 है तो 3, के है तो के, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 6 है तो 6, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऐसे ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है जी। आपको इस तरह से लाइन खींच देना है सामने सामने, ठीक है। आपको इस तरह से लाइन खींच देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए एक्स वाला सामने एक्स वाला जो सामने दिया हुआ था संख्या वो हम लिख दिए और एफ के जो सामने दिया हुआ था वो हम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को एफ में गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ है तो एफ लिखेंगे और गुना कर देंगे एक्स लिख देंगे, ठीक है। एफ गुने एक्स हो जाएगा। आप चाहें तो एक्स और एफ भी
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद गुना कर देंगे। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में के से गुना करेंगे तो 15 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 के होगा। ठीक है, और 25 में से 3 गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 35 में 6 से गुना करेंगे। अगर आप 35 में 6 से गुना कीजिएगा तो 210 हो जाता है। ठीक है, और 45 में 2 से गुना कीजिएगा तो 90 हो जाएगा ना। आपको इतना करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए एफ है और एफ गुने 1 से। ठीक है, तो आप एफ वाला वैल्यू को आप जोड़ दीजिएगा टोटल को। ठीक है, जोड़ दीजिएगा। तो इसको लिखिएगा सिग्मा 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 एफ है, सिग्मा एफ, एफ यहाँ वाला लिखें। ठीक है, सिग्मा एफ है, और बराबर दे दीजिएगा। और सबसे पहले आप संख्या को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर के है तो के को आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले जो संख्या है, अचर है, उसको आप जोड़िए। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 6 अच्छो 12, 12 2 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, और ये जो के है इसको जोड़ देंगे, के लिख देंगे। ठीक है, 14 के, थोड़ा सा आप यहाँ पर अच्छा से लिख लीजिएगा। तो जो संख्या है पहले जोड़ लिए, तो 3 3 6 6 12 2 14 हो गया। उसके बाद प्लस लिखेंगे और ये वाला के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम उसी करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा सिग्मा और एफ और एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बराबर, आप पहले संख्या को जोड़ लीजिएगा। 15 75 210 और 90 को सबसे पहले जोड़िएगा। देखिए 15 75 210 और 90 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 390। ठीक है, उसके बाद जोड़ना है, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर 15 के है तो 15 के लिख देंगे। आपको इतना करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो आपको हम एक फार्मूला दिए थे ये वाला याद करने के लिए, माध बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप फिर से एक बार पढ़िए। इस प्रश्न में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है, यानी माध्य बराबर यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो माध्य के सामने यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर आप कहिएगा 390 प्लस 15 के है। ठीक है, 15 के है। उसके बाद बटा में सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया था, 14 प्लस के 14 प्लस का के आया था। ठीक है, आपको इतना करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर तिरछा गुना कर दीजिएगा। मान लिया जाए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है, तो अपने मन से 1 लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तिरछे ऐसे गुना कर दीजिए। 14 को 25 में गुना कीजिएगा सबसे पहले, संख्या को संख्या में, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 में 25 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 350। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसके आगे प्लस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब 25 में से के को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 के। जब हम किसी संख्या में, देखिए जब हम किसी संख्या में कोई अगर ABCD का अक्षर होता है, गुना करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 है तो 25, ए है तो ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर लिए पूरा। उसके बाद इस तरह से गुना करेंगे। ठीक है, 390 प्लस के में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिख देंगे। ठीक है, 390 में 1 से गुना करेंगे तो 390 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, और 15 के में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, 15 के हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 350 है प्लस 25 के बराबर 390 प्लस 15 के है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये है अचर, हम क्या बोले थे, गिनती वाला संख्या को अचर बोलते हैं, और यहाँ भी क्या है, अचर। और यहाँ पर देखिए चर और अचर दोनों साथ में है, तो हम क्या करेंगे, एक साथे कर लेंगे। ठीक है, 25 के और 15 को हम एक साइड ले आवेंगे, और जो ये संख्या है अचर वाला, इसको एक साइड ले आवेंगे। तो यहाँ पर 25 के है तो यहाँ पर लिखेंगे
25 के, ठीक है। अब बराबर के ये साइड है प्लस में 15 के, तो इसको हम इधर ले आवेंगे तो 15 के हो जाएगा, माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर है प्लस में 390, तो यहाँ 390 लिख देंगे। इधर बराबर के ये साइड प्लस में 350 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 350 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए 25 के में से 15 के घटेगा तो आपको हो जाएगा 10 के हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 15 घटेगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर के है तो के लिख देंगे, बराबर है तो बराबर 390 में 50 घटेगा तो हो जाएगा 40, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 10 के है बराबर 40 है, तो यहाँ पर 10 है और के है यानी कि गुना है, तो हमको के को अकेला करना है, ठीक है। के को जब हम अकेला करेंगे तो लिखेंगे के बराबर के साइड 40 है तो 40, और के में गुना है 10 है ना, तो बराबर के साइड आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 10 में हम 40 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो के बराबर हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा कि के का वैल्यू क्या आ गया 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको आई होप कि अच्छा से समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरा प्रश्न आपको से बनता है तो आप बनाइए, ठीक है। आपको से दूसरा क्वेश्चन बनता है तो बनाइए, नहीं तो हम बनावेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में भी कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य 18.75 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह से एक सारणी दिया हुआ रहेगा और आपको सेम एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें बताए थे एक्स है तो लिख लेंगे एक्स, उसके बाद एफ है तो एफ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सामने वाला जो वैल्यू है लिख लेंगे, 10 है तो 10, एक्स के सामने वाला बॉक्स में 10 है तो 10, 15 है तो 15, फिर पी है तो पी, फिर 25 है तो 25, फिर 30 है तो 30 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है एफ वाला में क्या है, एफ वाला में 5 है तो सामने लिखेंगे 5, फिर 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद 8 है और 2 है तो हम लिखेंगे 8 और 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे करके लाइन खींच देंगे, ठीक है। आपको जैसे उसमें किए थे इसमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सिग्मा एफ गुना एक्स, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें गुना करना, 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो 150, और पी है और 7 है गुना कीजिएगा तो 7p हो जाएगा, ठीक है। अब 25 8 200 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए इसको सिग्मा है तो सिग्मा एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जोड़िएगा सबसे पहले संख्या को 50 150 200 60 है, और इसको बाद में लिखिएगा, ठीक है। तो टोटल को जोड़िएगा तो हो जाएगा 460 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7p है तो यहाँ पर लिखिएगा 7p। उसके बाद एफ है तो यहाँ पर लिखिएगा सिग्मा एफ, और टोटल को जोड़िएगा 5 10 7 8 2 को, तो टोटल हो जाएगा क्या 32 हो जाएगा ना। उसके बाद आपको इतना करने के बाद लिखिएगा माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ, ठीक है। तो आपको प्रश्न में दिया हुआ था क्या, माध्य बराबर 18.75, तो यहाँ पर लिख देंगे 18.75, बराबर है तो बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान आया था कितना 460 प्लस 7p, और बटा में सिग्मा एफ कितना आया था 32 आया था। और नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप तिरछा गुना कर दीजिए, 18.75 में 32 से गुना कीजिए, देखिए तो आवेगा आपको इतना 1800। यहाँ पर 18.75 है तो यहाँ पर हम दशमलव हटा दिए, सिर्फ लिखे 1875 में 32 से गुना किए तो आ जाएगा इतना 6 पर 4 0। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव दे दिए, तो दशमलव के बाद ये साइड 2 0 है तो कोई महत्व नहीं होता है, यानी यहाँ पर 600 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 में इतना से गुना करेंगे तो आ जाएगा
600, ठीक है जी। और यहाँ पर 460 में 1 से गुना करेंगे तो 460, प्लस है तो प्लस 7p में गुना करेंगे तो 7p हो जाएगा। अब देखिए बराबर की ये साइड है 600 और ये साइड है प्लस 460, तो घटा देंगे, 600 में घटावेंगे 460 है। और बराबर के ये साइड 7p है तो इसको हम अकेला कर देंगे। अगर हम घटावेंगे तो आ जाएगा 140 बराबर 7p, ठीक है। तो हम p का वैल्यू निकालेंगे, p को हम अकेले करेंगे, ठीक है जी। तो p बराबर हो जाएगा, बराबर के साइड 140 है तो 140 और 7 में p गुना है तो ये नीचे आ जाएगा भागा में, तो आप काटिए 7 दूनी 14 है ना, 0 है तो 0, यानी p बराबर आ जाएगा 20। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप को वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।